यूं तो अकेला भी अक्सर मैं गिर के संभल सकता हूँ। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ। How it all started? दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी। एक्चुअली वी मेट इन क्लासेस। हम दोनों सीए कर रहे थे और सीपीटी क्लियर हुआ था और हम आईपीसीसी में गए थे। वी मेट इन क्लासेस और हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स, बट एक बार ऐसे ही नजर मिली और ठीक है टाइप हो गया, पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया एक दूसरे पे कि ठीक है चलो मिलते हैं क्लासेस पे, रोज सुबह उठ के आ जाना। एंड आई टेल यू, वो इतना अजीब तरीके से आते थे, सोते थे उठते थे। हमारी मॉर्निंग क्लासेस 6:30 को होती थी। सोते थे उठते थे आ जाते थे। मेरी आदत थी कि क्लास लेट से जाना और उसकी आदत थी कि क्लास टाइम से जाना, और वो जहां बैठती थी तो उसके आसपास मेरे फ्रेंड सर्कल्स भी रहते थे, मैं वहीं बैठा रहता था। और ये 100% श्योर रहता था कि अगर मैं बैठ गया तो उस एरिया में पढ़ाई नहीं छोड़नी है। और जहां वो बैठ गए वहां उनके बाजू में बैठना मतलब इट्स अ बिग थिंग। खुद तो नहीं पढ़ते थे, दूसरे को भी नहीं पढ़ते थे, पूरी क्लास इज डिस्टर्ब। एंड ही वाज वेरी यूज्ड टू सिटिंग बिसाइड मी। हमेशा मेरे बाजू में बैठ के ना खुद नहीं पढ़ना है ना खुद लिखना है, और उनका फिक्स था आफ्टर ब्रेक कभी भी बुक्स नहीं खोलनी है। एसएफएम वाज माय बेस्ट सब्जेक्ट, तो मैं क्लास आऊं नहीं आऊं ऐसा था कि क्लास के बाद इनको पढ़ाया भी मैं ही करता था। तो वी मेट इन क्लासेस। आफ्टर क्लासेस थोड़ा मिलना जुलना ठीक था, मिल रहे एज फ्रेंड्स एंड थोड़ी फ्रेंडशिप बढ़ी। हाई क्लास में हम लोग सोच के बैठे ही थे कि हमको सीए करना ही है, तो उसको भी सीए करना था, मेरे को भी सीए करना था। और उसको थियोरेटिकल बहुत अच्छे से करती थी, मैं प्रैक्टिकल अच्छे से करता था। तो जहाँ प्रैक्टिकल में उसको दिक्कत थी वहां मैं सपोर्ट करता था, जहाँ थ्योरी में दिक्कत थी वो मेरे को सपोर्ट करती थी। एक्चुअली हमारी कंपैटिबिलिटी स्टार्ट हुई क्योंकि हम पढ़ते थे बहुत साथ में, एग्जाम्स वगैरह साथ में होती थी एंड ऑल। सुबह को मतलब हम लोग आसपास मिलते रहते थे क्लास में, पर बातचीत कभी नहीं हुई थी। पर इवेंचुअली धीरे धीरे बातचीत स्टार्ट हो चुकी थी हमारी। फिर सीए में सबसे बड़ी चीज होती है सपोर्ट, एक दूसरे का सपोर्ट से ही सीए बनते हैं। तो उसने मेरे को सपोर्ट किया, मैंने उसको सपोर्ट किया। You need emotional support. You need someone to motivate you. That he was with me and I was with him कि हम ऐसे टाइम पे एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो तब से आई थिंक इट स्टार्टेड, तब से लगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा सा कुछ तो है। हमारा कभी ऐसा नहीं था कि लव एट फर्स्ट साइट, बिल्कुल नहीं था। शुरुआत हम फ्रेंड्स थे, फिर इवेंचुअली जैसे समय बढ़ा हमारी फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग बढ़ते गई। When he went to Nagpur तब लगा कि yeah we have some compatibility between us and things can work. हमारी धीरे धीरे फ्रेंडशिप लव प्यार में बदल गया, और ये हमको भी नहीं पता चला कब कैसे हुआ। ये तब हमको समझ में आया जब मैं रायपुर से दूर हुआ और वो रायपुर में कंटिन्यू कर रही थी। तो हमको लगा कि नहीं, हमारे बीच में कुछ ना कुछ फीलिंग्स है। Proposal actually never happened and happened also. Proposal obviously आकाश ने किया था, पर मैं इतना श्योर था कि उसको भी कहीं ना कहीं मेरे प्रति प्यार है, सिर्फ मेरे को नहीं। तो मैं इतना श्योर था कि जिस दिन मैं प्रपोज किया उस दिन आंसर हाँ ही निकल रहा है। बहुत इतना मतलब प्रपोजल टाइप का नहीं था, इट जस्ट कैजुअली स्टार्ट हो गया, ठीक है चलो ओके। फर्स्ट प्रपोजल मेरा था, मतलब कैजुअली था, एकदम कैजुअली। ऐसा नहीं कि मेरे को प्रपोज करूंगा जाना है, बस ऐसे था कि हम दोनों एक ही कास्ट के, हम आगे बढ़ सकते हैं, दोनों एक ही फील्ड के हैं। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के हमने डिसाइड किया, मतलब मेरे को तू पसंद है, हमको बात आगे बढ़ानी है। तो क्या रिएक्शन? शी वाज लाइक कि मेरे को भी तू पसंद है। Our first date was never alone. हम दोनों अकेले कहीं नहीं गए थे, हम फ्रेंड्स के साथ मूवी देख पे गए थे। And I still have pictures. और मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आकाश को वो पिक्चर सेंड किया। I told him कि देखो हमारी फर्स्ट डेट हमारे फ्रेंड्स के साथ थी। said yes, तू बहुत डर गई थी और तू सबको साथ लेकर के आई थी। I said yes. मूवी कौन सी गए थे, मेरे को इतना याद है कि वो ऋतिक रोशन की मूवी थी। ये नहीं पता पूजा देख रही होगी
उसी से पूछ लेना आप। फ्रेंड्स के साथ जो मूवी थी वो थी बैंग बैंग, और हम एक्चुअली हम दोनों साथ भी नहीं बैठे थे मूवी में, वो अलग बैठे थे, मैं अलग बैठी थी, और हमने उसे डेट मान लिया था। फिर फर्स्ट डेट तो हम फ्रेंड्स के साथ गए थे, सेकंड डेट हम तब यहाँ पे अंबुजा में एक रेस्टोरेंट होता था, वहाँ गए थे, और मुझे अब उसका नाम भी याद नहीं क्योंकि वो बंद हो चुका है। फिर उन्हें वहाँ का खाना पसंद नहीं आया था, तो हम वहाँ से निकल के आ गए थे। देन हम उनकी फेवरेट प्लेस, एक्चुअली मेरी फेवरेट प्लेस हॉट एंड रेड हमें बहुत पसंद है, हमें पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम वहाँ गए थे पराठे खाने, और वहाँ पे हमने इतने अच्छे से खाया, और तब इतनी सेटिस्फैक्शन मिली ना कि यस दिस इज आवर डेट, क्योंकि वहाँ पे बहुत फॉर्मेलिटीज थी। उनको सेकंड डेट अगर याद रही ना तो बहुत बहुत मान जाऊंगी मैं उन्हें। मैं इतनी बार गया है, अब कुछ मेरे को वो याद नहीं है कि अब सेकंड टाइम कहाँ गए थे, थर्ड टाइम कहाँ गए थे। बस इतना पता था कि हमारी बात अब आगे बढ़ने वाली है और बढ़ेगी। तो लेकिन मैंने ये प्लान किया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम कैरियर को देंगे, इसके सिलसिले में हम अपने कैरियर से सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एंड मोस्ट प्रायोरिटी था कैरियर। जैसे मैं सीए बना उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो सीए बनी थी, और जब वो सीए बनी तो हमने ये प्लान किया कि दिस द राइट टाइम टू टॉक विद अवर फैमिली। मैंने अपने फैमिली से बात की, उसने अपने पापा जी से बात किया। हेसिटेशन तो डेफिनेटली था, क्योंकि पापा ऑलरेडी देख रहे थे। हम दोनों के करियर एस्टैब्लिश होने के बाद जब मैं सीए बन गई, वो भी बन गए थे, वो तो अपना ऑफिस भी स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि वो मुझसे 6 महीने सीनियर है अकॉर्डिंग टू हिम। तो पापा ने सर्च करना स्टार्ट किया, तो मेरे पापा का हमेशा से ही था कि बेटा अगर तुमको कहीं पे भी मिले, या तुमको लगता है कि कंपैटिबिलिटी है, या तुम्हें लगता है कि घर वालों से मिलवाना चाहिए, तो तुम पक्का बताना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने पापा को बताया, पापा ने बोला ओके हम सर्च करते हैं, देखते हैं। फिर वो आकाश से मिले। पहली बार मुलाकात हो रही है तो अंदर वो एक अलग तरीके की फीलिंग्स चल रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, बट इतना श्योर था कि मैं समझा दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यही है कि मैं नेगेटिव नहीं सोचता। उनकी फैमिली से मिले, मुझसे और आकाश तक अकेले में मिले, हमसे डिस्कस किया कि तुम दोनों एक्चुअली लाइफ में चाहते क्या हो। उन्होंने कुछ पूछा, मैंने कुछ जवाब दिया, जो बातें चली हमारे बीच में पापा जी को बहुत सारी चीज समझ में आई, वो बात ऐसे आगे चलेगी। और फिर उसके बाद ही अग्रीड। सेम उसकी फैमिली के साथ भी था, मतलब उनकी फैमिली को तो आकाश ने बहुत जल्दी मना लिया था। सिमिलैरिटीज हमारे बीच में सिर्फ एक है, कि हम दोनों का प्रोफेशन सेम है, अदरवाइज हमारे बीच में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, एक भी सिमिलर कुछ भी नहीं। हमारे बीच में कोई सिमिलरिटी नहीं, और ना ही हो सकता है कभी। हमारे बीच में प्रोफेशनली नाम की सिमिलरिटी है, क्योंकि मैं ज्यादा बिजनेस में हूँ और वो ज्यादा सीए में। हमारे डिफरेंसेस बेस ऑफ सिमिलरिटीज ही नहीं है, तो फिर डिफरेंसेस की बात ही कैसे करें। मेजर डिफरेंसेस, ओपिनियन, थिंकिंग, बहुत मेजर डिफरेंसेस है। हाँ, तो डिफरेंसेस तो बहुत है। ओपिनियंस के डिफरेंसेस तो माय गॉड, ओपिनियंस के डिफरेंस ही सारे हैं, और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उनके चॉइसेस, मेरी चॉइसेस, उनका वे ऑफ ड्रेसिंग अप हिमसेल्फ एंड माय वे ऑफ ड्रेसिंग अप हिम बहुत डिफरेंट है। एंड उनकी चॉइस, मतलब मुझे जो पसंद है वो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है। इवन वो फूड ही क्यों ना हो, उनको जो पसंद है खाने में मुझे भी वो पसंद नहीं है। सब अपोजिट है हमारे बीच में, सिर्फ हमारा प्रोफेशन ही सेम है। ओहो, फाइट्स हमारे बीच में नॉर्मल बातें कब होती है, सिर्फ फाइट्स ही तो होती है। कौन जीतता है फाइट्स? फाइट्स तो हमेशा वही जीतते हैं, एंड आई एम श्योर कि वो बोलेंगे मैं जीतती हूँ। ये दोनों अपने अपने में है, शायद मैं, शायद वो भी मनाती है, मैं भी मनाता हूँ, पर ज्यादा वो मनाती है। मैक्सिमम कितना देर एक दूसरे से बात नहीं करते? एक दिन। बातचीत बंद नहीं होती, गुस्सा होता है बट सॉर्ट आउट हो जाता है, बात करके सॉर्ट आउट हो जाता है। एक्चुअली हमारे बीच में ये है कि अगर कोई भी लड़ाई है तो रात को सोने के पहले वो खत्म हो जानी चाहिए। पहले स्टार्ट कौन करता है, उसको सुलाकर? मोस्टली तो मैं ही करती हूँ।
सबसे पीछे हम खड़े, सबसे अंडरस्टैंडिंग, बचपनापन, ये दो चीज। उसके अंदर बचपनापन बहुत भरा हुआ है, बहुत मतलब बहुत। बस उसके साथ साथ वो अंडरस्टैंडिंग है, मन की एकदम साफ है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल एकदम प्लस 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 बोल सकते हैं। मैंने उनसे सीखा कि लव एक्चुअली होता क्या है। ही इज सो सेल्फलेस। वो मेरे साथ कभी सेल्फिश नहीं रहे। उन्होंने हमेशा मुझे पहले रखा, खुद को बाद में रखा है। मेरी खुशी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी बाद में। बीइंग सेल्फलेस इज लव, बीइंग विथ ईच अदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जब तुम्हें नीड हो, जब तुम बहुत लो फील कर रहे हो, और जब तुम्हें बहुत फील होता है ना कि मुझे ऐसे टाइम पे किसी का सपोर्ट चाहिए, तो ही इज बीन वेरी सपोर्टिव। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे हर पॉइंट पे। और अंडरस्टैंडिंग भी लव होती है। अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में इनिशियली तो इतनी नहीं थी, पर मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हुई आफ्टर हमारी फैमिलीज मिली। जब हमारी फैमिली मिली तो मुझे लगता है कि उन्हें भी समझ में आया कि हम दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है उन्हें लेके। मेरा जो हाल है, तेरा वो हाल, व्हाट इज लव? लव इज फ्रेंडशिप। बिना दोस्ती प्यार नहीं हो सकता। लव को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, पर लव इज जो एक्चुअली में मूवीज में दिखाते हैं ना, बटरफ्लाइज वाली फीलिंग और ये सब, मेरे को लगता है इतना सब होता है। पर आफ्टर मीटिंग आकाश मेरे को लगता है कि हाँ, दिस इज पॉसिबल। यू एक्चुअली गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। मैरिज इज अंडरस्टैंडिंग, साथ रहना, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझना। जब मुझे सपोर्ट चाहिए तो उनका सपोर्ट मेरे लिए होना, जब उन्हें चाहिए तो मैं उनके लिए रहूं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैं उनसे गुस्सा हूं या मैं उनसे लड़ चुकी हूँ, लेकिन अगर वो अपने डाउन्स में है तो मुझे उनके साथ रहना है। और सेम उन्हें भी मेरे साथ करना चाहिए कि अगर मैं लो फील कर रही हूँ तो उनको भी मेरे लिए स्टैंड करना चाहिए। हमारे लिए मैरिज अंडरस्टैंडिंग है, हमारे लिए मैरिज प्यार है। लेकिन बस इतना बोल सकता हूँ कि जब मेरे को आगे बढ़ना है तो अकेले क्यों, मिल के क्यों नहीं। हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, हमारे बीच में प्यार है, तो उसी को देखते हुए हमने सोचा कि हमको बात आगे बढ़ा देनी चाहिए। और बस ऐसे ही साथ रहो, खुश रहो। ऐसा इंसिडेंट मतलब होली के दिन पूजा को अच्छे से पता है, मेरे को अच्छे से पता है, मेरे खास भाई कम दोस्त कम यार बोल सकते हो प्रेम, उसको अच्छे से पता है, पूजा की बहन को पता है। होली के दिन मेरे ख्याल से वो था 28 मार्च। 28 मार्च ऐसा दिन है ना पूजा भूलेगी ना मैं भूलूंगा, और उस सिचुएशन जिसको भी पता है कोई नहीं भूलेगा। आपने सिर्फ दुर्गा माँ सुना है ना, मैं दुर्गा माँ काली माँ अपनी आंखों से देखा हूं।